चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो हम लोगों को फ़ोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वॉर में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। बिहार में अपराधी का तांडव जारी है। एक तरफ लगातार सत्ता पक्ष सुशासन का राग अलप रही है और दूसरी तरफ अपराधी भी आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं और बिहार में तांडव मचा रहे हैं। खास करके बिहार की राजधानी पटना में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है और इसी क्रम में देखिए चंदन मिश्रा जो बेऊर जेल में बंद थे वो भी अपराधी थे। एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए वो पैरोल लिए थे, लेकिन अपराधी ने ही अपराधी को गोली मार दी। और तमाम हम तस्वीर दिखा देते हैं, देखिए उस निजी हॉस्पिटल की जहां पे प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं, यहां तक कि पटना के एसएसपी भी पहुंच गए कार्तिकेय शर्मा, और तमाम चीज़ का जो है वो जायजा लिए हैं, जांच कर रहे हैं आखिर कौन अपराधी है जो अपराधी को ही गोली मार करके फरार हो गया है। देखिए क्या कुछ जो है जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। सबसे पहले आप वो सुनिए। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा। इसमें अभी जीवित है? क्या पोस्टमार्टम होगा? यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या हो रहा है। इसमें नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा की। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पैरोल पे बताया। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वॉर की में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किया कि जो एंट्री पार्टी था जो गोली चलाया। इसमें जो हम लोगों को फ़ोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वॉर में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है उसमें। चलो तो आपने सुना कार्तिकेय शर्मा तमाम चीज़ को लेकर के कह रहे हैं जांच पड़ताल चल रही है और कह रहे हैं जो भी अपराधी इस तरह के घटना का अंजाम दिए हैं उन तमाम चीज़ की जांच चल रही है और जांच के बाद जो है उन अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं पर जो घटना हुई है वो भी एक अपराधी थे और अपराधी ने ही अपराधी को गोली मार दिया है। जांच चल रही है। हालांकि चंदन मिश्रा की कहा जा रहा है कि मौत हो गई है। पुष्टि भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है कि चंदन मिश्रा को जैसे ही गोली मारी फिर से उसी अस्पताल में इलाज चलने लगा, लेकिन इलाज के दौरान चंदन मिश्रा की मौत हो गई है। यानी एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को गोली मारकर मौत का घाट उतार दिया है और सत्ता पक्ष के लोग लगातार सुशासन की राग अलप रहे हैं, लेकिन प्रशासन का खौफ किसी भी अपराधी में नज़र नहीं आ रहा, जिसके वजह से अपराधी जब मन हो तब मन हो, जहां मन हो वहीं जो है आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।